एक्सक्यूज मी बेटा, ये प्लीज मुझे आप एड्रेस बता देंगे? ये एड्रेस आप कहाँ से हैं? बेटा यही तो मैं आपसे पूछने वाला था कि ये ब्लॉक कौन सा है और आप कहाँ से हैं? ये ब्लॉक भी मेरा ही है और ये जो अपार्टमेंट है ना, ये भी हमारा ही है। मैं अपनी खाला के साथ रहती हूँ। आप कहाँ से हैं? और अरे बेटा आप तो स्टोरी सुनाने लगी। मैं हैदराबाद से आया हूँ और मुझे परवेज साहब से मिलना है। मुझे नहीं पता कौन परवेज साहब, उन्हें छोड़े ना। आप मुझे बताएं कि आप क्या करते हैं और वो आपकी वाइफ कहाँ है? वाइफ ऊपर अल्लाह मियाँ के पास है। आप इतना क्यों पूछ रही है? कहीं आप मर्दमशुमारी तो नहीं करने वाली? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे आपने कितना पढ़ा लिखा है? अरे बेटा इस उम्र में जानकर क्या करोगी? अगर एड्रेस का पता है तो आप मुझे बता दो, नहीं तो मैं चले जाता हूँ। अंकल आपकी तो वाइफ भी नहीं है, तो क्या आप शादी में इंटरेस्टेड हैं? जी, क्या आप मुझसे शादी करना चाहती हैं? नहीं, मैं अपने लिए नहीं पूछ रही, मैं अपनी खाला के लिए पूछ रही हूँ। बेटा ये कोई तरीका नहीं है पूछने का। अगर आप कहें तो मैं अपनी वालदा को भेज दूं रिश्ते के लिए। इसका मतलब है कि आप मेरे खालू बनने के लिए तैयार हैं? जी क्यों नहीं। इससे कहते हैं कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। बिल्कुल। आलिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये सामने वालेकुम सलाम, ये चाचा कौन है? अब चचा नहीं, खालू। किसके? ये मेरे होने वाले खालू हैं। इनसे मेरी बात हो गई है और ये आपसे शादी करने के लिए तैयार है। बेवकूफ, शर्म नहीं आती? किसी भी राह चलते इंसान को अपना खालू बनाओगी? और आपको भी शर्म नहीं आती? बच्ची ने आपको आसरा क्या दिया, आपने भी सर पे सेहरा सजाने की सोच ली। खुदा का खौफ करे चाचा जी, जाइए जाके कब्रों के डिजाइन देखिए। ला हौले वला कुव्वत, ऐसी जबान वाली औरत से शादी तो क्या मैं दोस्ती भी नहीं करूं। अच्छा, अभी तो सिर्फ जुबान से बोली हूँ, चीखूंगी ना तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी। आउट, निकले यहाँ से। जा रहा हूं मैं यहाँ से, अब 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। जा रहे हैं। प्लीज। तुम तो अंदर जाओ। अरे अम्मा, ये क्या कर रहे हो? मैं बाहर जा रहा हूँ। बाहर। थैंक गॉड तुम मिल गए। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। मुझे क्यों? हाँ, मैं अपने घर जा रही हूँ तो तुम मुझे ड्रॉप कर दो। ये इतना तैयार हो के तुम अपने ही घर जा रही हो किसी पार्टी पे? इतना तैयार क्यों? मैं तो ऐसी ही रहती हूँ, एकदम टिप टॉप। अरे अम्मा, तुम क्यों मेरी बेटी को तंग कर रहे हो? सजना संवरना तो लड़कियों का हक होता है बेटा। सिर्फ सजना सवर नहीं आता है या कोई और भी काम आते हैं? क्योंकि फिर अपने ससुराल जाके हमारी फैमिली का नाक ना कटवा देना। अरे फिर तुम तंग कर रहे हो मेरी बेटी को। जाओ जाके इसको घर ड्रॉप कर आओ। मामा मुझे ऑफिस भी जाना है ना, बाबा ने बुलाया है। आप इसको ड्राइवर के साथ भेज दें। पहले मिसदी को तुम उसके घर ड्रॉप करो और फिर तुम ऑफिस जाओ। वो रूमी आया है, उसको ले जाऊं? हाँ ले जाओ, लेकिन वापसी पे ऑफिस जरूर जाना है तुमने। जी चलो। 2 मिनट, मैं सिर्फ बैग लेके आती हूँ। हाँ आ रहा हूँ। जाओ शाबाश। अरे जाओ,
साथ खैरियत से जाना, ठीक है? ओके, बाय बाय, खुदा हाफिज। अब सिट को क्या हो गया है? छुट्टी वाले दिन भी कोई कॉल करता है, और अगर कॉल पे ही मुझे बिजी रहना है सारा दिन तो छुट्टी होने का फायदा क्या? मैं नहीं उठा रही कॉल। हानिया, मैंने खीर बना के फ्रिज में रख दी है। बराबर में ना हमारे नए पड़ोसी आए, जाओ जाके जल्दी से दे आओ। खाला क्या? जाओ दे कर आओ उन्हें। लेकिन ये जो नए हमसाए आए ये कौन है? क्यों? तुम किस खुशी में इतनी इन्वेस्टिगेशन कर रही हो? तुम्हें जितना कहा है तुम उतना करो। और हाँ सुनो, वापसी पे ना उन्हें हमारे घर की इनविटेशन देकर आना। हद होती है खाला, आपका बस चले ना पूरा साल इस घर में दावतें करवाती रहे, सबको खाने खिलाती रहे। मैं अभी जा रही हूँ, लेकिन इसके बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगी। एक तो छुट्टी वाला दिन है, सोचा था रिलैक्स करूंगी, आपने मुझे कामों पे लगा दिया। कहानी ये भी अजीब लड़की है, इसका कोई सोशल सर्कल ही नहीं है। अच्छा बात सुनो, अरे कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आई बेटा? खाला ने खीर बनाई है, तो आप लोग क्या भिजवानी थी? स्पेशल मेरे लिए? नहीं, आई मीन आपके घर में सबके लिए ही। कहाँ से आई बेटा? 2 घर छोड़ के रहते हैं। अरे तो फिर तो तुम हमारी नेबर हुई। तो अंदर आओ बेटा। नहीं अंकल, मैं यहीं पे ही सही हूँ। बानो, अरे देखो पड़ोस से खीर आई है भाई। बेटा आप पढ़ती हो? जी अंकल, मैं पढ़ाई कर। कौन है? कैसा? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा वही हो ना, हमारे यहाँ पड़ोस में रहती हो? मैंने आपको आते जाते यूनिवर्सिटी देखा है। जी आंटी, ये खाला ने खीर बनाई थी, तो आप लोग क्या भिजवाई है? ओह थैंक यू सो मच, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? है ना, मैंने भी खाला से बोला कि इसकी क्या जरूरत है, फिर भी उन्होंने कहा कि देकर आओ। खैर हाँ, उन्होंने भिजवाई है तो मैं देने आ गई। और हाँ, खाला कह रही थी कि किसी दिन आप लोग हमारे घर खाने पर जरूर आइएगा। हाँ आऊंगा, चक्कर लगाऊंगा, क्यों नहीं। अरे मतलब हम दोनों आएंगे, हम दोनों चक्कर लगाएंगे।